देखिए, ये चौक में अनिल कदम, अक्षय कदम और उसका भाई एक योगेश कदम है, एक कारीगर है संजय। इन लोगों को पुलिस के द्वारा पकड़ करके कोतवाली हमारी शिकायत पर ले जाया गया, क्योंकि ये कई महीनों से एक व्यापारी की हमने मदद की थी, जो कि पुमाया गया व्यापारी था स्वर्णकार। उसकी इन्होंने चांदी चुरा ली थी, गलाई पकाई का काम करते अपने प्रतिष्ठान में। तो उसने हमसे व्यापार मंडल से भी जुड़ा था, मदद की। मदद करने के बाद ये इनके ऊपर धारा 360 लगी, 308 लगी अक्षय कदम और इसके पिता अनिल कदम पे। अनिल कदम किन्हीं कारणों से रात में छूट गया। अक्षय कदम उसका साथी एक कारीगर जो है वो जेल गया। जेल से आने के बाद उन्होंने साफ साफ कह रखा था कि पंकज वर्मा ने इनकी मदद की है, इनसे मेरी अब रंजिश है और इन्हें हम देख लेंगे, इनको जान से जरूर मार देंगे। उसके बाद से ये कहीं ना कहीं, क्योंकि इनकी दुकान मेरे मकान के पड़ोस में ही है, ये छींटा-कसी कई महीनों से कर रहे थे, जिसकी की सूचना हम इंस्पेक्टर कोतवाली को मौखिक रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से जा करके, यहाँ तक कि इतना निकलना बैठना दूभर था कि अगर शादी बारात में भी कहीं हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, मेरा बेटा जा रहा है, छोटा बेटा जा रहा, पत्नी के साथ जा रहे हैं, तब भी ये थूका था कि छींटा-कसी, गाली गलौज, लड़ने आओ, तेजाब डाल देंगे, इस तरीके की बातें ये करता रहा। हम बर्दाश्त करते रहे। इंस्पेक्टर कोतवाली को हम मैं फोटो के बताते रहे कि ये देखिए, और ये भी दिखाते रहे फोटो के माध्यम से कि 11:30 बजे तक इसकी दुकान क्यों खुलती है, इसके यहाँ कोई गलत सलत काम हो रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर कोतवाली ने कोई कार्रवाई नहीं की। परसों 5 तारीख को फिर इसने यही घटना की। हम अपनी बेरी चौकी इकाई बनाने के बाद एक उद्घाटन, जो महापौर जी ने उद्घाटन किया था सड़क का, उसमें शामिल हुए। उसके बाद अपने घर वापस आ रहे लगभग 3:30 बजे, तब इसने फिर उसी तरीके की घटना की। फिर उसके बाद हम अपने व्यापारी 4 से अपने घर वाले इकट्ठा होकर के थाना कोतवाली जाते हैं, इंस्पेक्टर कोतवाली को तहरीर देते हैं। इंस्पेक्टर कोतवाली ने बामुश्किल इन तीनों को चीता भेज करके पकड़वाया। उस समय तत्काल हमारे कुछ व्यापार मंडल के पदाधिकारी इकट्ठा हो गए। गेट पर हम अपनी बाइट देने के लिए एक पत्रकार को खड़े हुए थे। इंस्पेक्टर कोतवाली ने तीनों को तत्काल छोड़ दिया मेरे पीछे से, और उन्होंने आते ही अनिल कदम आगे गया, उन्होंने अपने कारीगर संजय को बुलाया। उसके पास एक धारदार कोई चीज थी और तमंचा था। उससे तुरंत हमारे गाल पर हमला हुआ, हमारे बेटे के ऊपर हमला हुआ, उसके सीने पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, हार्ट साइड में धारदार हथियार से हमला हुआ, उसकी आंख पे हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने फिर इनको पकड़ा और इनको तीनों को उठा करके बंद कर दिया, और मुकदमा भी सीओ सिटी के आने पर बामुश्किल दर्ज हुआ। हम लोगों को मेडिकल के लिए भेजा गया। 5 घंटे मेडिकल में अटकाए रखा। उस बीच में क्या हुआ, कोई डील हो गई, क्या हुआ पता नहीं। उसके बाद हम लोगों से कहा गया आप लोग घर पे जाइए और कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद कार्रवाई के आश्वासन पे हम लोग चले आते हैं। दूसरे दिन भी कहा गया कि इन्हीं धाराओं में तीनों मुलजिमों को भेजा जाएगा। जब सुबह हमारे एक रिश्तेदार ने इनको फोन किया, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि चाली क्यों नहीं जा रही, तो कहा कि अभी चाली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि संजय जो कारीगर है, जो इसमें नेम्ड है, कोतवाली में आ रहा है, नाश्ता पानी खाना लेकर के आ रहा है, इसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। कहा उसको बाद में देख लेंगे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इनको भेजो। जब ये कहा गया कि इनको इन्हीं धाराओं में भेजा जा रहा है, और उसके बाद इन्होंने धारा 151 में मुचलके पर इनको सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ भेज दिया, और मुकदमे को समाप्त करने का जब प्रयास करने लगे तो हम लोग बामुश्किल मजबूरन होकर के एसपी ऑफिस गए। वहाँ पर कप्तान साहब नहीं मिले। काफ़ी समय तक इंतजार किया, जब नहीं आए तो मजबूरन हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। और उसके बाद कई घंटे जब धरना प्रदर्शन चला तो सीओ सिटी साहब आते हैं, उनके ऑफिस में बैठ करके वार्ता हुई। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इन्हीं धाराओं में इनकी पुनः गिरफ्तारी होगी, और कल कप्तान साहब आएंगे तो आपको उनसे मिलवाएंगे। आज हमारा एक शिष्टमंडल गया था 8 सदस्यीय, जो कप्तान साहब से 11:30 बजे उनके कार्यालय में मिला। कप्तान साहब को पूरी घटना से अवगत कराया गया है, मुकदमे की कॉपी दी गई। इसके ऊपर धारा 308 का जो पुराना मुकदमा है उसकी कॉपी दी गई है। उसको देने के बाद कप्तान साहब ने विवेचना को तत्काल थाना कांट में ट्रांसफर कर दिया है, और इंस्पेक्टर कोतवाली के स्थानांतरण की मांग भी हमने की है, क्योंकि हमने कहा कि जब तक इंस्पेक्टर कोतवाली रहेगा हमें ना न्याय मिलेगा, और चौक क्षेत्र में व्यापारी सुरक्षित इनके रहते नहीं रह पाएंगे। इसलिए इनको होली से पहले तत्काल हटा दिया जाए, जिससे कि होली का त्यौहार आसानी से निपट सके, क्योंकि ये उसमें बहुत बड़े बाधक बनेंगे। हम लोग पीस कमेटी के भी मेंबर हैं, हम लोग सहयोग करते हैं, चाहते हैं कि आगे भी सहयोग करें, और प्रशासन भी इस बात को समझे कि हम लोग सहयोग करते हैं, तो हम लोगों को भी न्याय उसी तरीके से दिया जाए जैसे कि हम लोग को सहयोग के लिए बुलाते हैं।